नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण प्राणायाम की चर्चा करूंगा मैं। वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कितनी देर करना है, क्यों करना है और इसके असंख्य फायदे, अनगिनत फायदे क्या क्या है वो भी बताऊंगा। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारी, इस लाइफस्टाइल में जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इस प्राणायाम को एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग आदमी तक कोई भी कर सकता है और इसको करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। और सिर्फ आप जो है एक जगह बैठ करके, सुखासन में बैठ करके आराम से कर सकते हैं और इसके जो है अनगिनत फायदे हैं। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा दिनचर्या है, काफ़ी जटिल है, कठिन है। तमाम प्रकार की बातें हैं, रोजगार नहीं लोगों के पास, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उथल पुथल है। तरह तरह के जो है दिमाग में हमारे कई प्रकार के विचार आते हैं। अपने आसपास जो है कई इस प्रकार की जो हम गतिविधियों को देखते हैं तो हमारा मन जो होता है उदास हो जाता है और कई प्रकार के जो है हमारे दिमाग में तनाव आ जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं। और आखिर मतलब रोजगार की तरफ से कहो, चाहे आप नौकरी पेशे की तरफ से कहो, तो हर तरफ से आदमी को कुछ न कुछ मानसिक तनाव रहता है। आजकल की जो लाइफस्टाइल जो है काफ़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें आदमी के पास टाइम नहीं है और आदमी बहुत जल्दी सफलता में घुसना चाहता है। यानी कि किसी को भी धैर्य नहीं है, हर आदमी उतावलेपन में काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, फिर जब कोई भी हमारा काम पूरा नहीं होता है तो हमें जो है एक प्रकार से दिमागी टेंशन हो जाता है और हम कई प्रकार से जो है सोच विचार में पड़ जाते हैं। आइए देर किस बात की, आज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा प्राणायाम जो कि आपके जीवन में जो है बहुत ही खुशहाली लाएगा। आपके शरीर में जो है जो भी तनाव है, जो भी आपका मानसिक विकार है, मानसिक असंतुलन है, उसको जो है बैलेंस करके रखता है। सबसे पहले इस प्राणायाम को सुबह सवेरे करना है, खाली पेट करना है। और जैसे मैं बैठा हूँ सुखासन में बैठ जाएं, एक मैट बिछा करके ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा करके दाहिने हाथ से, ये हमारा दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से ये विष्णु मुद्रा बनाएं, अंगुली सीधी और ये कलमी वाली अंगुली को टेढ़ा करके और बड़ी अंगुली को दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करेंगे। दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाएं से लंबा सांस लेंगे और दाहिने सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर यहाँ से सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। यानी कि एक बार एक ही छिद्रा से सांस लेना है, सही ढंग से करना है। कोई भी प्राणायाम जो है उसका एक ढंग है और उसका टाइमिंग है, तभी आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। शुरू। यानी कि एक नाक की छिद्रा को हमेशा बंद रखना है और फिर दूसरे को खोल के रखना है। जैसे आप देखते रहें, अब मैंने इसी नाक से सांस को लूंगा और इसे छोड़ूंगा मैं। यह है एक राउंड। यानी कि आप एक एक राउंड का कम से कम 5 राउंड, 6 राउंड करें। और अगर आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप सामान्य हैं तो कम से कम आपको 10 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कम से कम हाथों को मसलें,
और फिर चेहरे पर लगाएं, फिर दोबारा रिलैक्स हो जाए। ये देखिए, फिर शुरू करता हूँ मैं। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को जो है आप आराम से जो है वीडियो को देखें, और जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं नमूना दे रहा हूँ, उसी आधार पर आपको काम करना है। अब आपको अच्छे फायदे मिलेंगे। कमर को भी सीधा रखना है, मुंह को बंद रखना है, गर्दन भी सीधी करनी है, झुक के नहीं बैठना है। ये इसमें जो है कुछ आसन संबंधी जो सुझाव हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसके फायदे बताता हूँ। नंबर 1 फायदा, हमारे जो होता है फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जो हमारी श्वास की क्रिया होती है वह सुचारू रूप से सही रहती है। कोई भी दमा, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। और जो भी वायरस फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं उनको जो है, यानी कि कोई बीमारी से लड़ने की पूरी इनके अंदर ताकत होती है फेफड़ों को। नंबर 2, हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, वो सुचारू रूप से काम करती हैं, ब्लड का संचार रहता है। और शरीर में कहीं पर भी किसी भी मसल्स पर या कहीं पर नस नाड़ियों के अंदर जो दर्द होता है वो दूर रहता है। इससे हमारा दिमाग जो होता है एक्टिव हो जाता है। इससे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है, ब्लड की मात्रा पहुंचती है, और हमारा ब्लड जो होता है पूरे शरीर में यानी कि एक पंप की तरह सुचारू रूप से काम करता है। हमारा दिमाग एक प्रकार से मोबाइल है। जैसे हमारी हर एक आदमी के पास आजकल जो है स्मार्टफोन है। मोबाइल को अगर हम चार्ज करेंगे तब हमारा मोबाइल जो है 24 घंटे तक हमारी बैटरी सही काम करेगी। तो आपको भी सुबह सवेरे जरूर जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। वैसे तो 500 प्राणायाम करने हैं, अगर आपको नहीं टाइम है तो आप एक ही प्राणायाम को नित्य करें, सुबह सवेरे करें। आप बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी लेट है तो आप गाड़ी की सीट पर भी जो है बैठे बैठे कर सकते हैं इसको। यानी कि आपको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, यानी कि खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद करना चाहिए, और अच्छी खासी नींद आ जाएगी। नंबर 4, जो भी टेंशन है हमारे अंदर, तनाव है, तरह तरह की दिमाग में जो है अनेक विचारों का बोझ होता है, वो दूर रहता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो होते हैं एक दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं। इतने विचारों को जो है दिमाग इकट्ठा करता है, दिमाग में आते हैं और डिलीट हो जाते हैं। तो आपके पास जो है आलतू फालतू की जो बातें होती हैं, तरह तरह की जो होती हैं नेगेटिव बातें होती हैं, उनको ये प्राणायाम दूर रखेगा। जिन लोगों को असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि जैसे पैरालिसिस है और शुगर है, मिर्गी के दौरे आते हैं, चक्कर आते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, लड़ने झगड़ने का मन करता है, और किसी की भी बात जो है समझ में नहीं आती है, और जो पढ़ने लिखने में जो विद्यार्थी कमजोर हैं उनके लिए प्राणायाम रामबाण प्राणायाम है। यानी कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये गीता में लिखा हुआ है। अगर आप प्राणायाम करोगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो आपको इसके हजारों फायदे मिलेंगे। यानी कि फायदों की मैं कोई झड़ी नहीं लगाऊंगा, मैं आपको सिर्फ सलाह दूंगा कि आप नित्य करें, सुबह सवेरे करें, आपकी खुशहाल जिंदगी रहेगी, और आपका दिलो दिमाग जो है हमेशा तरोताज़ा रहेगा। आप अपने जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में आप अपना बेहतरीन काम करेंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपकी जो पाचन क्रिया है वो सही रहेगी इससे, और जो भी हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियाँ हैं उनके ऊपर ब्लड का संचार सही रहता है, और ब्रेन जो होता है हमेशा जो है ठंडा रहेगा। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करेंगे आप, किसी से झगड़ा फसाद नहीं करेंगे, और आपको जो है हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे।
ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इस प्राणायाम को आप खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट टाइम है इसका सुबह सवेरे, आप 5 और 6 के बीच में करें। अपना डेली का जो है मतलब तैयार होकर के उसके बाद खुली हवा वाली जगह पर करें इस प्राणायाम को, और भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे भी बता दिए हैं और कितनी देर करना है, कब करना है, सारी बातें मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा दी हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप खुद करें, अपने परिवार वालों को भी बताएं। और हर एक आदमी को जो है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, और कोई भी दुखी नहीं चाहता है, कोई अपने आप को बीमार नहीं चाहता है। और मेरी यही कामना है आपके लिए, ये प्राणायाम दिन दुगनी रात चौगुनी लाएगा, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा और आप अपनी जिंदगी की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। धन्यवाद। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।